अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद बीती रात सबसे बड़े सैन्य टकरावों में से एक टकराव देखने को मिला। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए, जिससे युद्ध विराम और परमाणु वार्ता दोनों पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ये तनाव तब शुरू हुआ जब अमेरिकी सेना ने खार्ग द्वीप के एक ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहे बोत्सवाना के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हेलफायर मिसाइल से हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का कहना है कि जहाज ने ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध और नाकेबंदी का पालन नहीं किया। इसके जवाब में ईरान ने लाइबेरिया के झंडे वाले एक जहाज पर मिसाइलें दागने का दावा किया। हालांकि हालात तब और ज्यादा गंभीर हो गए जब अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास केशम द्वीप पर स्थित एक ईरानी सैन्य नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया। इस हमले के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर मिसाइल दागी, ड्रोन भी दागे। ईरान का कहना है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी एयरबेस, हेलीकॉप्टर बेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया है। वहीं अमेरिका ने दावा किया कि उसके ठिकानों पर किए गए सभी हमले नाकाम रहे हैं और ईरानी मिसाइलें और ड्रोन को या तो रास्ते में ही मार गिराया गया या वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र, पाकिस्तान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के साथ हुई बातचीत में सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी शामिल थे। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब ईरान ने कुवैत और बहरीन की तरफ ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। तेहरान का कहना है कि ये हमले अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में किए गए। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में किए गए उसके जवाबी हमले अमेरिका के लिए सबक होने चाहिए। IRGC के बयान के मुताबिक अमेरिकी सेना ने देर रात हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक ईरानी तेल टैंकर पर हवाई हमला किया, जिससे जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में ही IRGC ने दावा किया कि उसने पनाया नाम के एक अमेरिकी जियोनिस्ट जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया है। IRGC ने कहा कि हम पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सेना को हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा बिगाड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत में ईरान के दूतावास ने एक वीडियो भी शेयर किया है और दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और एयर और हेलीकॉप्टर बेस पर ईरानी हमला कानूनी आत्मरक्षा में किया गया था जवाब था। हालांकि इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट कर ईरान के अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमले को खारिज किया था। अमेरिका के निशाने पर ईरान का केशम आइलैंड क्यों है, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, ईरान का जो केशम आइलैंड है वो करीब 1445 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और खाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप है। यह आइलैंड कभी फ्री ट्रेड जोन और टूरिस्ट जगह के लिए जाना जाता था, लेकिन अब एक बड़े सैन्य ठिकाने में बदल चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर मौजूद ये द्वीप रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। अमेरिका इसे कई वजहों से बड़ा खतरा भी मानता है, खासतौर पर सैन्य खतरा। अंडरग्राउंड सैन्य नेटवर्क। रिपोर्ट्स के मुताबिक केशम द्वीप के नीचे सुरंगें हैं और नमक की गुफाओं का बड़ा नेटवर्क है। यहाँ ईरान ने तटीय मिसाइल सिस्टम और तेज हमला करने वाली नौकाएं छिपा कर रखी है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि समुद्री रास्तों पर नियंत्रण के लिए ये द्वीप बहुत अहम है। द्वीप के अंदर ईरान ने ऐसे सैन्य ठिकाने बनाए हैं जिनका मकसद समुद्री रास्तों पर नियंत्रण रखना है और माना जाता है कि यहाँ से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रोकी या फिर सीमित की जा सकती है। दुनिया की तेल सप्लाई पर भी इसी द्वीप का असर होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट देखिए दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस समुद्री रास्तों में से एक है, ये तो हम जानते ही हैं। और अमेरिका के मुताबिक ईरान ने केशम द्वीप का इस्तेमाल तेल टैंकर्स की आवाजाही रोकने या फिर दबाव बनाने के लिए किया है। और यही द्वीप अमेरिका और ईरान तनाव का सबसे बड़ा तनाव का केंद्र भी है। हाल ही के महीनों में ये द्वीप अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। पहले भी ईरान की तरफ से क्षेत्रीय अमेरिकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद अमेरिका ने केशम द्वीप पर IRGC के ठिकानों और कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमले किए थे। दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में लगातार हमले तेज हो रहे हैं। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर 13 हमले किए हैं। संगठन के मुताबिक इन हमलों में सैनिक जमावड़ों, सैन्य वाहनों और कमांड पोस्ट को निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला ने बयान में कहा है कि उसके लड़ाकों ने रॉकेट, आर्टिलरी गाइडेड मिसाइल्स और अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया है और इजरायली सेना की आगे बढ़ने की कोशिशों को उन्होंने रोका है। संगठन के अनुसार दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में दोनों पक्षों के बीच भारी संघर्ष हुआ, जहां पर इजरायली सेना ने घुसपैठ बढ़ाई है। हदाथा और अल बलू इलाके में हिजबुल्ला ने कई इजरायली मार्कावा टैंकों को निशाना भी बनाया है और एक सैन्य वाहन के पास विस्फोटक डिवाइस उड़ाने का दावा किया गया। संगठन का कहना है कि इसके बाद इजरायली सैनिकों को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी और एयर स्ट्राइक के सहारे पीछे हटना पड़ा। बयान में यह भी कहा गया कि दक्षिणी लेबनान के ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल और बियादा कस्बे के आसपास
तैनात इजरायली बलों पर भी मिसाइल और रॉकेट हमले किए गए हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक इन हमलों में कमांड मुख्यालय और बख्तरबंद यूनिट्स को निशाना बनाया गया। हमने पहले भी बताया कि ट्रंप ने सोमवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की थी। लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई, गाली गलौज भी की। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने सोमवार को चेतावनी भी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई इसी तरह जारी रही तो वह अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है। इससे नाराज ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और ट्रंप ने गुस्से में कहा था कि तुम पागल हो गए हो क्या, आखिर तुम कर क्या रहे हो, मेरा एहसान मानो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, लेकिन अब हर कोई तुमसे नाराज है, हर कोई इजराइल से भी नाराज है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप खास तौर पर इस बात से परेशान थे कि लेबनान में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं और एक हिजबुल्ला कमांडर को निशाना बनाने के लिए पूरी इमारतें गिराई जा रही है। तो एक तरफ इजराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है, अमेरिका इसको लेकर के भड़का हुआ है, और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका एक दूसरे के बंदरगाहों को, एक दूसरे के जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिससे हॉर्मुज में तनाव अब भी बढ़ा हुआ है। एक तरफ शांति की बातचीत और दूसरी तरफ इस तरह से हमले। आपको क्या लगता है, कब जाकर के अमेरिका ईरान के बीच, इजराइल और ईरान के बीच सब ऑल इज वेल होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।